देखो सुनो ध्यान से एक बार, आवाज नहीं करनी, सुनो ध्यान से एक बार। पहली बात तो सर ये जो मामला क्या बोल रहा है कि आपके सामने देखो ये आपको संकेत दे रखा है किसका, पीएच का दे रखा है, यानी हमें इस बात को क्या करना, आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, आधारी मान की बात कर रहा है। तो आप इसे मान लो कि सर कितने की हो रही है, 10 की पावर 2 की क्या हो, इसमें आपकी वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए आप इनमें से कोई भी एक पीएच मान की सांता लिख लो, आप इन एच की सांता अपनी नीचे लिख लो आप। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने इसे मान, कुछ ही मान लीजिए आप, एच प्लस एन की सांता में लिख लिया, यहाँ पे कितने की बताऊं, 8। तो यहाँ पे लिखा 1 10 की पावर माइनस का 8 ही लिख लिया। प्लस का लिखो, किसका, माइनस का 8 कैसे आएगा? अरे सुन, पूरी हमारी ये किस में है, माइनस में है ना, ये एच प्लस एन की सांता भी किस में आती है, माइनस में। किस में आएगी आपकी, उसकी भी किस में आपकी, माइनस में। तो मैंने यहाँ पे देखो ये एच प्लस क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पे कौन है, पीएच की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने अपनी इच्छा से कितना लिख लिया, कुछ भी लिख लीजिए आप, यानी 0 से लेकर 14 के बीच में पावर वाला मान, 10 की पावर, ये जो माइनस वाला मान लिखना आपको। 1 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, अब क्या कर रहा है कि सर 10 की पावर 2 की क्या करनी है आपको, वृद्धि करनी है, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब क्या करना आपको, इसे गुणा करना है, आधारीय मान है, क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 8 मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसमें आपका 2, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितना बन जाएगा बताओ, 1 10 की पावर माइनस का 6 बन गया, ठीक है। अब जब ये होता है तो यहाँ पीएच कितना आएगा बताओ, 8, और यहाँ पे कितना आएगा, पीएच 6 आएगा, ठीक है। तो सर पहली बात कौन सी थी, 8, तो सर 8 से किधर आ रहे हैं आपका, इधर आ गए, ठीक है, समझ गए बात को। तो इधर आ गए तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, कौन सी लगेगी आपकी, अम्लीय मान में क्या होगी, वृद्धि। तो सर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अम्लीय मान में क्या हो रही है आपकी, वृद्धि, ठीक है। तो अम्लीय मान में क्या होगी, वृद्धि, और क्षारीय मान में क्या होगी आपकी, कमी। तो कौन सा ऑप्शन है, क्षारीय मान में कमी तो है ही नहीं इसमें ना, तो कौन सा आएगा इसमें, पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एक चीज बताओ, हाँ ओके, हाँ बोलो। 8 लिख दिया थी माइनस का, 1 इंटू 10 की पावर 8। हाँ तो बढ़ जाओ 3 ज्यादा लोग कम किया करे थे, कौन सा, कितना करो तुक्को लगा लिया उन्होंने। रुको रुको, हाँ एक बार बोलो, एक बार। दिमाग सुपरवाइजर काम है, ये कह रहा है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, अपनी इच्छा से मान लिया, कुछ मान, कोई दिक्कत किसी को। तो मैं तो 10 मान रहा था, चलो भी मान लिया, ले 10 मान ले, ठीक है, आ जा, 11 मान ले, हाँ 11 यार x तो इसमें कहीं पर ऐसे मान, 1 10 की पावर माइनस का 11 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब हमें क्या बोल रहा है कि 10 की पावर हमें क्या करना है, आधारी मान से 10 की पावर 2 से गुणा करना है इसको, ठीक है। तो गुणा कितना आएगा, 10 की पावर कितना आएगा इसमें आपका 2, ठीक है। अब 2 में कितना बन जाएगा बताओ, 1 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 9 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीएच कितना था इसे बताऊं, यहाँ पे पीएच 11, यहाँ पे कितना पीएच 9 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पीएच की बात करेगा तो यहाँ पर आएगा 11 से 9 चलना, तो बात हुई आ रही भी, वही बात है। और कौन सी आ रही थी फिर, अम्लीय और सारे होंगे पानी ठंडा लेना, ठीक है, आगे देखो एक चीज बताओ, क्या हो गया, अरे बड़े कौन सा, गणित लगा रहे थे ना, वैदिक गणित, हमारी बात सुनो, हाँ पढ़ रहे हो तो फिर इकट्ठा रह जाए, किसको, ये तो भी ट्यूशन में जाएगा। हाँ मैंने पहले बोला था आपको कि आधारीय मान हमें बढ़ाना है, सीधी सी बात को गुणा करना है, मैंने पहले ही बोला था आपको क्या करना, उससे गुणा, क्योंकि आधारीय मान क्या करना है, इसको गुणा करना है। एक बार में बताऊं आपको, देखो इधर जैसे ये लिखा 3 को मैंने गुणा किया 0.5 से, ठीक है, किससे किया मैंने, 0.5 से गुणा किया, ठीक है। अब चाहे से मान कम हो चाहे से ज्यादा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, समझे कुछ बात को। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि आधारीय मान 10 की, एक बार ऐसे होता है यहाँ पे 10 की पावर -2, तो मैं क्या लिखता कि अगर पीएच के आधारीय मान में 10 की पावर -2 की क्या करें बताओ, वृद्धि करें, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि मान कम है या ज्यादा, हम तो क्या करें, वृद्धि का हम क्या करें, तो गुणा करें, ठीक है। और गुणा का मतलब क्या होता है, वृद्धि होती है, ठीक है, समझ गए बात को। अरे प्लस और गुणा का अंतर क्या है कि गुणा क्या है, प्लस का क्या है, बड़ा रूप है। अगर हम दो संख्याओं को 10 बार प्लस किया तो एक बार क्या कर दो, 10 × 10 क्या कर दो आप, तो क्या आएगा इसमें आपका 100 आएगा, समझ गए बात को। अगर 10 को 10 बार लिखो आप और जोड़ो कितना आएगा, 100 आएगा, और 10 × 10 कितना आएगा, तो दोनों का मान कैसे बताओ, वृद्धि है ना, समझ गए बात को, ठीक है।
उठिए वापस देखो एक बार, फिर समझिए एक बार। यदि पीएच एक संख्या तो ये दे रहा है, ठीक है। हाँ ये जरूरी था, पहली वाले क्वेश्चन में मैंने पीएच ही बोला था और आपको एच प्लस भी बोला, ठीक है। पीएच का मतलब है कि सर कोई एच प्लस एन की सांता कुछ ही मान लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है कि आधारीय मान का मान कितना है, क्योंकि पीएच स्केल किस पे काम करती है, 10 की पावर पे काम करती है, और जबकि सिंपल स्केल 1 2 3 4 पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आधारीय मान में 10 की पावर 2 की क्या कर रहे हैं वृद्धि का मतलब हम क्या करना है, जो भी हम मान मानेंगे उसमें क्या करते हैं 10 की पावर 2 से क्या करेंगे गुणा। अपनी इच्छा से मैंने कितना मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं, ठीक है। 8 मानो 5 कुछ भी, ठीक है। मैंने एच प्लस आयन की सांता कितनी मान ली, 1 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है। फिर यहाँ पे किससे गुणा किया, 10 की पावर 2 से क्या किया, इसको 2 गुणा किया, तो गुणा करने पे कितना आ गया 10 की पावर माइनस का 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पीएच कितना था 8 और यहाँ पे कितना से बताऊं 6। अब देखना स्केल पे चलना है पीएच, क्योंकि पीएच पे चलेंगे पीएच पे तो पीएच कितना आपका 8 से किस पे आएंगे बताओ 6 पे आएंगे, 8 से 6 पे आएंगे, दिशा इधर आएगी, तो कौन सी लाइन आएगी आपकी वाली, तो अम्लीय माध्यम में क्या होगा बताओ बढ़ेगा और क्षारीय माध्यम क्या होगा इसे बताओ कम होगा, ठीक है। हाँ बोलिए, जीरो मान ला किसको, हाँ जीरो मान लो, क्या दिक्कत है, लो जीरो आ जाओ। तो जीरो में तो फिर तो वो यहाँ पे हो रहेगा आगे, मैंने क्या कहा था कि जीरो से लेके कितना मानना आपको 14 के बीच में मानना आपको, जीरो मान दिया, जीरो मानेंगे तो इसमें प्लस आएगा और ईमान है, करो तो फिर लो करें, ठीक है। एक बार लो कितना मानने से ध्यान देता, यानी ऐसे कह रहा है 1 इंटू 10 की पावर कितनी है 0, ये मान रहा है, ठीक। समझ गए बात को। और यहाँ पे कितने से गुणा करेगा, 1 10 की पावर यहाँ पर आएगा 0 मल्टीप्लाई कितना 10 की पावर है 2 ये करेगा, ठीक है। इसको गुणा करने पे कितना आएगा 1 10 की पावर प्लस की पावर आ जाएगी, ठीक है। ये देख लो कौन सी आएगी, पावर प्लस की आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये और भी इधर आ रहा है, फिर भी वही लगेगा। तो बात तो वही, अरे दिशा चेक करनी है आपको, और क्या करना है, दिशा चेक करनी है, न कि आपको मान चेक करना है। मान तो हमने कोई क्वेश्चन में दिए ही नहीं आपको क्या करनी है, दिशा चेक करनी है कि सर इधर जा रहा है या फिर इधर जा रहा है, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसे मान दे के पूछता तो फिर कहाँ पे घटना इनके बीच में करती, ठीक है। आपको क्या चेक करनी है, इसकी दिशा चेक करनी है कि सर इधर बढ़ रहा है या फिर आपका इधर बढ़ रहा है, ठीक है। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत किसी को, और पूछते हैं क्वेश्चन अभी, ठीक है। क्या हुआ, फिर माथा कर मारा है, चलो एक क्वेश्चन लिखो आप, ठीक है। यदि पीओएच स्केल में, हाँ यदि पीओएच स्केल में, नहीं पीएच लिखो, पीएच लिखिए। यदि पीएच स्केल में, हाँ पीएच स्केल में आधारीय मान में 10 की पावर -1 की वृद्धि करते हैं, 10 की पावर -1 की वृद्धि करते हैं, यदि 10 की पावर क्या करते हैं माइनस, अगर आपके पास पीएच स्केल थी और उसके कैसा मान था इसे बताओ, उसका आधारीय मान का मतलब ध्यान रखना में आधारीय मान का मतलब 10 की पावर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं कितने की वृद्धि कर रहे हैं, आधारीय मान में 10 की पावर -1 की क्या करें बताओ वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगा इसमें आपका सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर, बेटा पहले नहीं बोलना, ठीक है, पहले बोलेगा सही भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका, इसमें आएगा अम्लीय में क्या होगी बताओ वृद्धि होगी, और फिर आएगा इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा, इसमें आपका यहाँ पर आएगा क्षारीय मान में क्या होगी बताओ वृद्धि होगी, और यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मान इसमें आएगा, यहाँ पे लिखो कि मान जैसे आपका ये है 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा मान उदासीन होगा, और यहाँ पर डी ऑप्शन है मान लवणीय होगा, इस पे बी ऑप्शन आएगा, देखते हैं जो भी बी है जो भी है। इसमें तो ऑप्शन कोई से भी बना सकते हैं, नहीं अभी देखते हैं जो भी फिर सोचते हैं एक बार इसमें, उदासीन भी बना सकते हैं, लवणीय भी बना सकते रुको एक बार, हैं। इसमें आएगा बी सी डी, बी सी डी मान मानाचं काही हाँ ये दो लफड़ा कर रहे हैं मान,
ये दो वाले मान लपड़ा करें, ठीक है भाई। इसमें अगर मान दे तो ऑप्शन किस पे आगे टिकेगा आपके, इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर उदासीन लवणीय मान क्या करें आपके सामने, तो यहाँ पे क्या मान लो आप, चेंज कर लो इसको। सर आप चेंज कर सका, मैं काट दोबारा लिख लिया तो ऑप्शन 5 ऑप्शन ही और बना दे। अब देख लो मैं 5वां, हां तो 5वां लिख ले फिर डी ले। हां तो 5 में तो फिर अलग अलग आएगा सभी के। किसको मैं बताऊं कैसे आएगा? काट दो मत। अरे सुनो एक बार, 5 और ये बना दियो भाई, बी सी डी 3 बना दियो भाई, 3 मानो से दे। अब एक लॉगिन काट दो, दो लॉगिन अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, इन दोनों को काटना पड़ेगा। इसमें चक्कर ये पड़ेगा ना कि अगर मान लीजिए कोई तो मान यहाँ पे मान लेगा इसका, ठीक है, तो उसका तो क्या आएगा, लवणीय आंसर आएगा। कोई यहाँ पे मानेगा तो क्या आएगा, सिर्फ उसका उदासीन आएगा। कोई यहाँ पे उसका मान गड़बड़ आएगा, ठीक है। इसमें आएगा एक मान कर लीजिए आप, अम्लीय क्या हो रहा है इसमें आपका, कम हो रहा है। और यहाँ पर आएगा इसमें एक लिख दो, इसमें आप आल ऑप्शन कर लीजिए, ठीक है। क्या आएगा इसमें बताओ? बी व सी आएगा। चलो ठीक है, एक बार देख लेंगे। देखिए इधर सुन ध्यान से, ये सी कह रहा है पीएच का आधारी मान कितने देर का आपको 10 की पावर, सॉरी कितना मानोगे अपनी इच्छा से कुछ ही मान लीजिए। तो हम ऐसे मान लीजिए 10 की पावर कितना मानते हैं, 7 मानते हैं। 1 इंटू कितना 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है। आ रहा है समझे? देख लो इधर, ठीक है। 10 की पावर 7 है, पीएच कितना से बताओ, यहाँ पे कितना है आपका पीएच, यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब इसे कह रहा है कि 10 की पावर की वृद्धि करेंगे तो सिर्फ 1 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 7 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा बताओ, 1 इंटू 10 की पावर 8। हाँ कितना, सॉरी 8 कितना आएगा इसमें आपका 8, ठीक है। माइनस का 8, तो पीएच कितना आएगा इसे बता, 8, ठीक है। बस आंसर आ गया। 7 से कितना और आपका 8, तो 7 से 8 में सीधी सी बात है, कौन सी लाइन आएगी, वाली आएगी। सर 4 ही मान में क्या हो रही है बताओ, पहली वाली लाइन है, ठीक है। तो 4 ही मान में क्या वृद्धि और अम्लीय मान में क्या होगी बताओ, कमी। तो ऑप्शन क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा बी और सी, ठीक है। हाँ अब ये आएगा तो आएगा, ठीक। क्या करे बताओ आपकी, लिखो 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 लिखो। अब एक दो कुछ लाइन लिखो आप, हाँ लाइन लिखो, ठीक है। कुछ इसमें लिखो, हाँ पीएच स्केल, हाँ पीएच स्केल की प्रास 0 से लेकर 14 तक होती है। कि प्रास यानी डिस्टेंस, बीच की दूरी 0 से कितनी होती है, 14 तक होती है। हाँ जी, 0 से 14 तक होती है। वहाँ पे और भी नहीं स्टूडेंट, जैसे एक तो आपकी सहेली है वहाँ पे, एक तो आरती और एक अनीता वहाँ पे है। और कौन है ओजोन में, हाँ जो भी कोचिंग आपकी उसमें है, ठीक है। हाँ आगे देखिए उसमें यार कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने बच्चे हैं लगभग? हाँ जी मैं हाँ भाई देखो एक बार क्वेश्चन ये था कि सर कितना आएगा 0 से कितना आएगा 14 के बीच में क्या उसकी प्रास होती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, आगे लिखो इसमें। किससे हाँ सुनो आगे देखो। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर दो सिस्टम होते हैं। एक तो होते हैं पीएच पत्र होते हैं, यानी कहने का मतलब जो पीएच वाले कागज होते हैं लिटमस पत्र, ठीक है। हाँ और एक होता है इसके अलावा पीएच मीटर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है यथार्थ मान कितना आपका, यथार्थ मान का देखो यहाँ पर एक बात देखो आप, यथार्थ में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अपन आप एक दो विद्यार्थियों को बताया थे मैंने, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका
यथार्थ मान, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे 1.00 यहाँ पे 5, ठीक है, समझना एक बार, ठीक है। और यहाँ पर एक लिखा मैंने 1.1, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखो एक बार, आप अगर किसी दुकानदार के पास जाएंगे ना, ठीक है, जैसे अभी हमारे जो बहुत बड़े ताऊजी हैं, ठीक है, उनकी दुकान, ठीक है, तो हाँ, ताऊजी वाली दुकान पे तो क्या है कि जो इनका जो नाप तोल का जो सिस्टम है इनके पास, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत हम आगे जाते हैं, जो उसमें सेकंड लास्ट दुकान आती है, उस पर एक बहुत वजन का सिस्टम है। कहने का मतलब जो सुनार की दुकान पे होता है उसका वेट अलग होता है और यहाँ पे इसका अलग। वेट तो समान है पर उसकी गहराई क्या होगी इसमें बताओ, ज्यादा होगी, ठीक है। तो सुनार वाला तो इस पे काम करेगा और ताऊजी वाला इस पे काम करेगा, ठीक है। हो सकता है तो इससे मान लो यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये यथार्थ मान कैसे बताओ, ये ज्यादा है और आपका क्या होगा इसमें आपका, हाँ, सुनार दोनों पे काम करेगा। अरे काम दोनों पे करता है, पर सुनार को पता है कि उसकी अगर 1 ग्राम की भी क्या होती है, वैल्यू होती है। समझे कुछ बात को? तो कहने का मतलब बारीकी से तोलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी गहराई से तोलेगा, समझ गए बात को? जैसे यहाँ पे देखना, आप ग्राफ में पढ़ते हैं, ये वाली चीज है, ये आपका आ गया यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए आपके 10, एक तो आ गई। फिर मैंने इसकी यथार्थ और भी चेक की, तो इनको भी क्या कर दिया 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5, इसको भी कितने इस प्रकार, ठीक है। समझ गए बात को? तो ऐसा मान तो क्या कहलाएगा आपका, यथार्थ मान कहलाएगा, ठीक है। तो जो पीएच पत्थर से हम अगर किसी का पीएच करते हैं तो वो क्या आएगा, लगभग कितना चेक कर सकता है, 0.5 तक चेक कर सकता है। कितना? 0.5 तक, यानी कहने का मतलब 1.5, यानी एक अंक तक, ठीक है। जबकि पीएच मीटर क्या कर सकता है, 1 0 0 यहां तक, यानी कहने का 10 के बाद में 3 अंक तक चेक कर सकता है वो। समझो कुछ बात को? अगर मान लो आपके सामने 2 विलियन है, एक विलियन ये रहा और एक ही, ठीक है। इसका जैसे लिटमिस से पीएच मान आ गया 1.5 और इसका भी कितना आ गया 1.5। आपकी नजर में सर दोनों के ऐसे बताओ, पीएच दोनों की समान है, ठीक है। परंतु अगर पीएच मीटर से चेक करते हैं तो दोनों क्या जाएंगे बताओ, आएगा तो इतना ही। पीएच मीटर से इसका मान तो कितना आएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 0 और कितना आ जाएगा 500, ठीक है। और इसका कितना आएगा 1.5 और कितना आ जाएगा जैसे आपका 2 3। इसका मतलब सर 2 तो अंक आपके समान थे, ठीक है। और इसमें क्या आ गया बताओ, और भी अंतर आ गया। तो ये मान कैसे कहलाएगा आपका, यथार्थ मान कहलाएगा, ठीक है। यानी किसी चीज को बारीकियों से चेक करना क्या कहलाएगा आपका, यथार्थ मान कहलाएगा, ठीक है। एक तो मोटा मोटा चेक कर लेना, ठीक है। और एक जैसे आपका बताएं, कभी कभार क्या होता है कि जैसे कॉपियाँ चेक करें, ठीक है, मामला ज़्यादा है तो मोटा मोटा चेक करके खेल खत्म, ठीक है। और अगर फिर बारीकी चेक करें एक एक, हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है, हाँ ये देख ले तो इसमें लिखो आप पीएच पत्थर के द्वारा, हाँ पीएच पत्थर के द्वारा, पीएच पत्थर के द्वारा, पीएच पत्थर के द्वारा यथार्थता 0.5 तक ज्ञात की जा सकती है, 0.5 तक ज्ञात की जा सकती है, तथा पीएच मीटर से यथार्थ मान 0.5 तक ज्ञात की जा सकती है, तथा पीएच मीटर से अरे पीएच पत्थर द्वारा 0.5, और अभी तो बोल रहे थे किस तरह आप धीरे बोलते हैं, देसी धीरे समझ में नहीं आया। देखो इसमें 0. उसमें लिखो आप पीएच मीटर द्वारा 001 मान तक प्राप्त की जा सकती है। पीएच मीटर से 0.001 मान तक ही ज्ञात की जा सकती है। पीएच पत्थर के द्वारा यथार्थ मान, हाँ आगे 0.5, हाँ अब आगे, और पीएच मीटर से कितना आएगा 0.00, 2 बार 0 लिखना है आपको, फिर क्या आएगा 1 आएगा। अब फिर क्या समझ आता, फिर यथार्थ मान हाँ 0.5, हाँ, फिर और पीएच मीटर से कितना किया जा सकता है 0.001 तक ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, अब आते हैं रिंकू के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। वही कौन सा बताओ, चिन्ह आएगा, चिन्ह आएगा, वो चिन्ह, वो चिन्ह, वो वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। आगे देखो, एक तो ये वाला है
एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है, ठीक है। अगर जब ऐसे लिखा हुआ है कि H प्लस आयन की सांद्रता, क्या है इसमें, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, 1 × 10⁻⁷ ये है, ठीक है। H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ से ज्यादा है तो माध्यम कैसा आएगा बताओ। या ऐसे लिखो यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर लिखो उदासीन, तो यहाँ पर लिखिए अम्लीय, तो आएगा pH, तो इको इसमें 7। आपको इसको क्या करना है, अम्लीय करना है, ठीक है। और एक लिखो यहाँ पर 1 × 10 की पावर कितना आएगा, -7, यहाँ पर भी कितना आएगा 1 × 10 की पावर -7। ये अगर 1 × 10 की पावर -7 से कम है, समझ गए बात को, तो माध्यम कैसा आएगा, अम्लीय, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि शायद यहाँ पर ऐसा चिन्ह रहेगा, शायद देख लो एक बार कि चिन्ह कैसा है, फिर हेलो बताओ रे, आगे देखो एक बार और, अगर यहाँ पे ज्यादा कैसा आएगा बताओ, कैसा आएगा, क्षारीय, क्या आएगा इसमें आपका, क्षारीय, ठीक है। और जब यहाँ पे इसके बराबर है तो क्या आएगा इसे बताओ, उदासीन आएगा, क्या आएगा इसमें आपका, हाँ pH भी, तो pH भी लिखेगी साथ में। अगर pH है 7, ठीक है, और यह हो सकता है pH है यहाँ पर कितना, pH अधिक है किससे बताओ, 7 से, ठीक है। और एक है pH कम है किससे बताओ, 7 से, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे किसकी, मैंने क्या लिख दिया pH, इसका मतलब किसकी सांद्रता लिख रहा हूँ मैं, H की, ध्यान रखना, वहां पे OH नहीं आएगा, ठीक है। अगर pH 7 क्या आएगा इसे बताओ, उदासीन आएगा, ठीक है। और pH क्या 7 से कम है तो क्या आएगा इसे बताओ, अम्लीय आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पर भी गठरी वो आएगा मान, इसी प्रकार क्या आएगा, pH का मान क्या है, ईश्वर यहाँ पर क्या है, उल्टा 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 हो गया, pH अधिक है 7 से क्या आएगा इसमें आपका क्षारीय, और यहाँ पे क्या आएगा आपका इसमें अम्लीय, ठीक है। तो इस बात को लिख लो आप फुर्ती से, लिखो 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 फुर्ती से। 7 और 7 में हो रहा है कम, तो कम वाले में आएगा अम्लीय, ये रहा से कम है, ठीक है। तीनों बात लिख लो आप इसे। ध्यान रखना, विशेष क्वेश्चन देके पूछ लेगा आपसे, सिंपल देके पूछ लेगा, अगर ये कंडीशन है तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। क्या मैं भी सोचूंगा भाई कौन सा पूछूंगा, ठीक है। बता दो अभी जब निकाल लेते हैं, बाद में टीके लगाना हो। अब क्वेश्चन और हैं 2-3 एक बार, हाँ तो एक क्वेश्चन बता दे, फिर टीके लगाना है, हल कर ले। अरे मैं आपका भला चाहता हूँ यार, मैं बता दूँ आपको यार। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन है, लिखो यदि जलीय विलयन में, हाँ यदि जलीय विलयन में OH आयन की सांद्रता 1 × 10 की पावर -13 है तो सही होगा, पहला ऑप्शन है यहाँ पर, देखो इसमें आएगा H प्लस आयन की, यहाँ पर आएगा H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है, लिखेंगे जो भी है,
और यहाँ पर आएगा लगभग 3, 13, 2, इसमें 1.01। फिर आएगा बी ऑप्शन है H प्लस आयन की सांद्रता 0.1, कितनी है 0.1। और इसमें सी ऑप्शन है पीएच बराबर आएगा इसमें आपका 3। और डी ऑप्शन आपको निकालना है। और ध्यान रखना जो पेपर होगा उसमें ज़्यादा प्रभावित रहेगा अभी वर्तमान से आपका आने वाला पेपर है। मैंने बोल दिया है कि भाई टेस्ट की कंडीशन ये थी कि जितना हो जाएगा हमारा कहाँ तक, यानी शनिवार तक जितना हो जाएगा। हाँ हैं, उसी दिन कहा था जिस दिन आप नहीं सुने। भाई आपने सुना ही नहीं तो दिन मैंने बोल दिया। क्या आएगा इसका आंसर? हाँ? दूसरा देखो इधर OH आयन की सांद्रता कितनी देर की आपको 10 की पावर माइनस 13, ठीक है। तो H की कितनी आएगी बताओ? अगर pH कितना आपका POH कितना आपका 13 है। अच्छा ये पॉइंट है क्या? ठीक है, तो 13 है तो pH कितना आएगा बताओ? 1 आएगा 2 आएगा? हैं 1 आएगा pH नहीं आएगा। तो हमें H की निकालनी सांद्रता। तो हम क्या करते हैं, कौन सा लगाएंगे नियम? KW लगाओ, यहाँ पे KW लगाओ रे KW। तो ये आएगा H प्लस 1, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 14 और कितना आएगा 10 की पावर कितना है 13। अब 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर कितना आएगा माइनस का, किसका मान है KW का मान, मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है। तो घटाने में कितना बचेगा 1 तो यहाँ पर आएगा 1 10 की पावर कितना, हाँ अरे ऊपर, हाँ ये लो कितना बचेगा माइनस का 1। और माइनस 1 कैसे लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे 1/10 कितना आएगा 0.1 यह आपका, ठीक है। तो लल्लू ध्यान रखना पेपर हमारा प्रभावित रहेगा अधिकतर वर्तमान से, ठीक है।